चलो हो गया ना, YouTube पे सब कुछ देख लिया। Redmi Pad Pro ओवरऑल कैसा आता है अभी मैं बताता हूँ। ओवरऑल Redmi Pad Pro एक्चुअली है कैसा, काम का है या नहीं है, प्रोज एंड कॉन्स सारे डिटेल में समझाऊंगा और एंड में कंक्लूजन भी दूंगा कि ओवरऑल ये Redmi Pad Pro कैसा निकल कर आता है। बाकी मेरे पास इसकी जो ये कीबोर्ड है जिसमें ट्रैक पैड नहीं है और उस पर एक पेंसिल भी है जो पोगो पिन के साथ कनेक्ट नहीं होती इस पर। तो अभी है ना, आज देखो एकदम डिटेल में बात करेंगे इस Redmi Pad Pro को लेकर। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे गेमिंग को लेकर, डिटेल रिव्यूज को लेकर कि ओवरऑल ये Redmi Pad Pro अच्छा है या नहीं है। और इसी के साथ साथ है ना, लाइक Redmi ने इसकी पेंसिल भी आती है, उसके साथ इसका कवर कह लो विथ कीबोर्ड मिल जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ भी पूरा डिटेल में रिव्यू में बताऊंगा कि ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन अच्छा है या नहीं है, वो जानेंगे। देखो पेंसिल की प्राइसिंग है ना कुछ अराउंड 4000 है और कीबोर्ड विथ कवर का जो प्राइसिंग है ना वो अराउंड कुछ 5000 आता है। तो देखो अगर 6GB वाला वेरिएंट लोगे ना 128 के साथ में, तो वहां पर आपको ओनली वाईफाई वेरिएंट मिलेगा। बट अगर वहीं पर आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो जैसे कि 8GB वाला वेरिएंट लोगे तो दोनों पर आप लोगों को ना 5G का ऑप्शन मिलता है, मतलब वाईफाई प्लस 5G यानी कि फिजिकल सिम डाल सकते हो आप। तो देखो ये है ना थोड़ा सा डुअल टाइप में बिल्ड क्वालिटी में आता है। सबसे पहली बात तो देखो हैवी है, अगर आप इसे नॉर्मली सिंगल हैंडेड यूज करोगे तो हल्का नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते हो, आधे किलो के ऊपर का निकल कर आता है। उसके बाद में एक आधा साइड कहोगे मेटल का है और एक कुछ साइड यहाँ पर प्लास्टिक आता है। तो पहली बार ऐसा कोई मैंने बिल्ड क्वालिटी देखी जिसपे दोनों का थोड़ा सा टेक्सचर है। हालांकि जो प्लास्टिक है ना वो थोड़ा सा कम है, मेटल यहाँ पर मैं कहूंगा 70% यूज किया गया है। और देखो इसकी जो स्टार्टिंग वेरिएंट है ना ओनली वाईफाई वाली की प्राइसिंग 22,000 की पड़ती है और जहां पर अगर आप 25,000 दोगे तो वहां पर सिम कार्ड और बाकी मतलब 5G वाला ऑप्शन मिल जाता है। और इनका तो एडिशनल है ही, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और एक बात है, ये जो पेंसिल है ना आप इस पे ऐसे मैग्नेटिक कनेक्ट नहीं कर सकते हो। आपको ये जो कवर मिलता है उसके ऊपर इस तरीके का ये जो स्लीव मिल रही है ना ये भी चिपकानी पड़ती है, वो भी बॉक्स में अलग से आएगी और वहां पर कुछ आप इस तरीके से मतलब इसे ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली इस पर आपको पावर मतलब टैब से नहीं मिलेगा, आपको इससे अलग से चार्ज करना पड़ेगा। तो इसमें टाइप सी है तो ऑफकोर्स वहां से आप चार्ज कर पाओगे और एकदम क्विक सेकंड में मैं कहूंगा, क्विक मिनट्स में कहूंगा, चार्ज भी हो जाता है। लेकिन ये पेंसिल देखिए मुझे ना एक याद आया कि ESR की पेंसिल आती है जो मतलब हमको एप्पल डिवाइस पे कनेक्ट करने का मिलता है, तो वो ही थोड़ी सी मुझे यहाँ पर हल्की सी वाइब मिली। हालांकि अगर ये मैग्नेटिक वाला सीन होता ना थोड़ा सा प्लस और थोड़ा सा प्रीमियम लगता, पर मुझे लगता है कि यहाँ पर मतलब Xiaomi ने थोड़े से मेरे हिसाब से प्राइस कॉस्ट कटिंग के हिसाब से चीजें करी होगी। इस पेंसिल की जो बिना चिपकने वाला जो सीन है उसका आपको 4000 देना पड़ेगा। और इसमें एक बेनिफिट ये है कि एक है ना 2 बटन मिलते हैं अप एंड डाउन के लिए। तो आप, मैं जैसे शॉर्ट्स देख रहा था तो वहां पर अप दबाऊंगा डाउन दबाऊंगा तो वीडियोस ऊपर नीचे होती है, मतलब वो वाला एक फीचर मिल जाता है। और अगर एक बटन होल्ड करते हो तो वहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो अलग अलग तरीके से। एक बटन अगर होल्ड करते हो तो वहां पर आप डायरेक्ट ड्राइंग कर सकते हो। देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज है कि मुझे है ना एक बार जरूर बताना कि अगर आप टैब लेते हो तो आप मतलब क्या सोच के लेते हो, क्या उसे स्टडी के लिए लेते हो चाहे गेमिंग के लिए लेते हो। क्योंकि जो स्टडी वाला सीन है ना इंडिया में, मतलब अगर कॉलेजेस में अगर आप जाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम कॉलेजेस होंगे जहां पर आप टैब और पेंसिल ये सब चीजें मतलब ऐसे अलाउड रहती है, वरना नोटबुक वाला सीन है आपको पता है वो ऐसे उसी तरीके से काम होता है। और वैसे मैं डिटेल में सारी चीजें बताता हूँ यार, उसके लिए लाइक तो हो ही जाना चाहिए। 4000 का लाइक का टारगेट कैसा रहेगा, कर देते, कर देना चलो। और जो हाँ स्टार्ट के कमेंट्स आएंगे उनको मस्त मैं हार्ट भी दूंगा तो फटाफट कमेंट भी कर देना। तो बस ये वाले जेस्चर मुझे इसके अंदर फिलहाल देखने मिले। और इसकी जो पेन है ना मतलब जितना मैंने देखा यूज करके रिस्पॉन्सिव कहूंगा, और जो पेंसिल को लेकर लेटेंसी भी है ना वो भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से वर्क कर जाती है। मतलब एज सच मैं कहूंगा क्विक नोट्स बनाना है, छोटा मोटा ड्राइंग वाला काम है तो वो वाला जो सिनेरियो ना अच्छी तरीके से फुलफिल कर रहा था, मुझे वहां पर एक तरीके से कहूंगा अच्छा काम करता हुआ लगा। और इसका जो एक कीबोर्ड आता है ना ये भी आपको 4000 रुपीज पर मिलता है। एक्चुअली Xiaomi क्या कर रहा है, आपको ना बंडल ऑप्शन दे रहा है। मतलब आप इस पेंसिल को अगर अकेले खरीदने जाओगे तो शायद से कहीं मुझे ऐसा देखने नहीं मिला था। आपको टैब लेना है या फिर पेंसिल, या फिर आपको टैब कीबोर्ड लेना है या फिर आपको टैब कीबोर्ड पेंसिल, ये तीनों का एक साथ कॉम्बो ऑप्शन मिलेगा। और वहां पर कुछ Xiaomi इस तरीके से मतलब सेल कर रहा है जितना मैंने मतलब ऑनलाइन देखा। और ये सारी चीजें ना ये दोनों कीबोर्ड और ये दोनों आपको फ्लिपकार्ट वगैरह पे तो नहीं मिल रही है, ये आपको Xiaomi की जो ऑफिशियल साइट है ना वहां से ही बाय कर सकते हो। बाकी इस पे कीबोर्ड पे जो होल्डिंग करता है वहां पर आपको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट देखने मिलता है और जहां पर मैंने बताया इस तरीके से आप स्टिकर लगा के जहां पर आप पेंसिल होल्ड करवा सकते हो। और कीज का जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है ना वो अच्छा है, पर ऐसा फील होता है कि यहाँ पर ट्रैक पैड नहीं दिया ना तो वो थोड़ा सा ऑड फील होता है। लेकिन इतना है कि ये जो प्राइसिंग है 4000 रुपीज, उस हिसाब से मैं जस्टिफाई एक बार कर भी जाऊंगा। बाकी यहाँ पर आपको टाइप सी मिलता है चार्ज करने के लिए, कीबोर्ड को पावर अप करने के लिए। बाकी अगर
टैब आप इस पे मतलब मैग्नेटिक के थ्रू कनेक्ट नहीं होता, एक प्लास्टिक कॉर्नर से उन पे जाके ये मतलब होल्ड करता है उसको। बाकी अगर आपको कीबोर्ड से लाइक FN बटन दबा के आप ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हो, और वहीं पर आपको जो कीबोर्ड पर मल्टीमीडिया फंक्शंस है FN दबा के आप यूज कर सकते हो। यूट्यूब पे अगर कंटेंट सुन रहे हो, देख रहे हो, या फिर कहीं भी अगर वीडियो देख रहे हो तो पॉज एंड प्ले करना हो गया वो कर सकते हो, म्यूट करना हो गया। तो इस तरीके से कुछ जेस्चर दे रखे हैं। उसके बाद में मुझे कुछ ऐसे एडिशनल ऐसे कुछ खतरनाक वाली चीजें देखने नहीं मिली कि लाइक ये ऑप्शन यूज करने के बाद में ज्यादा बेटर ऑप्शन दिखता है। हाँ, यहाँ पर एक स्टार्ट बटन काइंड ऑफ कह सकते हो, जहां पर आप इसे प्रेस करोगे ना, डॉक है ना वो पॉपअप हो जाता है। सो लाइक कीबोर्ड होकर भी ना उतना कोई ज्यादा ना प्रैक्टिकल यूज मुझे लगा नहीं है। और हाँ, जब आप इसे लाइक टेबल पे रख के यूज कर रहे हो तो ठीक है, बट अगर आप सपोज कहीं बैठे हो और पैरों पे रख के यूज करते हैं ना तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है। बाकी देखो ये जो टैब है ना बड़े साइज का टैब है, और इसका जो एक्सपेक्ट रेशियो है ना मतलब कह सकते हो लंबे साइज में आता है। मतलब अगर आप शॉर्ट्स और रील देखते हो ना तो इसमें तो मजा आ जाएगा, क्योंकि आपको कंटेंट बड़े बड़े एकदम प्रॉपर दिखते हैं, कोई ऐसे साइड में से ब्लैक बार्स भी नहीं आते। इवन जो मल्टीमीडिया यूट्यूब पर देख रहे हो, कंटेंट देख रहे हो, तो वहां पर भी आपको ब्लैक बार्स वगैरह नहीं दिखते, बहुत कम दिखते हैं अगर दिखते भी होंगे तो। और अगर आप इसे चाहिए तो स्केल करके फिट टू स्क्रीन करोगे ना, साइड में से थोड़ा सा जो कंटेंट है क्रॉप हो जाएगा, बट फिर भी आपका काम चल जाएगा। बाकी इस पर आप मल्टीटास्किंग करोगे ना, फॉर एग्जांपल एक के बाद एक एप्लीकेशन खोलते हो तो जो एनिमेशंस भी है और वो आराम से चीजें हैंडल भी कर लेता है, और बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन है ना उनको भी प्रोसेस में रहने देता है। या फिर अगर आप सपोज प्ले स्टोर पे हो और नीचे से आपको किसी दूसरी एप्लीकेशन पे जाना है तो नीचे से आपको हल्का सा स्वाइप करना है, इस तरीके से आपके सामने पूरे पैनल्स आ जाएंगे। तो जैसे कि अगर आपको क्रोम खोलना है इसी पर ही, तो नीचे आप फ्लोटिंग विंडो में कुछ इस तरीके से खोल पाओगे, या फिर अगर आपको लगता है इससे आपको स्प्लिट स्क्रीन करना है तो इस तरीके से टैप करके कर सकते हो। रोटेट कर दोगे तो भी यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, और दो ही एप्लीकेशन आप साइड बाय साइड आराम से चला भी सकते हो। अब देखो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि ये टैब ले मतलब Redmi Pad Pro या फिर Xiaomi Pad 6 जो आता है अराउंड 26,000 रुपीज पर, जहां पर Snapdragon 870 है और वो थोड़ा सा ज्यादा पावर करेगा। अगर आप इन दोनों की पावर को देखोगे ना साइड बाय साइड, तो Redmi Pad Pro पर जो Snapdragon 7S Gen 2 का प्रोसेसर है वर्सेस यहाँ पर Redmi Pad 6 के अंदर जो अपना Snapdragon 870 है वो ज्यादा बेटर Antutu स्कोर निकालता है कंपेयर टू Snapdragon 7S Gen 2 से। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको 5,000 जो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है वो थोड़ा सा Xiaomi Pad 6 के अंदर आपको बेटर मिलेगा। प्लस वहां पर आपको Type-C जो पोर्ट है वो 3.2 मिलता है, बेटर स्पीकर मिलता है, और साथ में उसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि इसमें नहीं है। तो बहुत सारे सिनारियो में प्रैक्टिकल यूज में Xiaomi Pad 6 थोड़ा सा मतलब बेटर काम करता हुआ नजर आएगा। बाकी इसमें स्टोरेज भी UFS 2.2 आएगी और LPDDR4X की रैम है, और CPU थ्रॉटल 84% तक ये ले जाता है। बैटरी 10,000 mAh बताई गई है, बट अराउंड 9,800 mAh की कैपेसिटी बेसिकली देखने मिलती है, और बॉक्स के अंदर 33 वॉट का चार्जर है। अब उस चार्जर से अगर टैब पूरा चार्ज करोगे तो अराउंड समझ लो 1.25 घंटे के आसपास तक का टाइम ले लेगा, मतलब 1 hour 45 मिनट, और उसके बाद में आपका टैब चार्ज हो जाएगा। बैटरी प्रोटेक्शन, बैटरी चेकअप्स, ऐसे कुछ ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं सेटिंग के अंदर चेक करने के लिए। तो लाइक इसके मतलब जितना अगर आप UI यूज करोगे ना तो आपको जो परफॉर्मेंस प्रोसेसर को लेकर मिल रही है, तो आपको सारे एप्लीकेशन अच्छी तरीके से रन करवा देता है। एक चीज मैंने नोटिस करी थी कि इसके अंदर है ना डुअल एप्लीकेशन आप खोल सकते हो। जैसे कि अगर आप मैं YouTube देख रहा था तो उसके अंदर नीचे से अगर मैं डॉक से कुछ एप्लीकेशन ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं तो वहां पर मैं 2 एप्लीकेशन को एक साथ चला सकता हूं, इवन तीसरी एप्लीकेशन तक भी चला सकता हूं, बट मोस्ट ऑफ 2 एप्लीकेशन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इनफ है। और अगर आप चाहो तो 3 एप्लीकेशन के बाद में एक और एप्लीकेशन पॉपअप के थ्रू खोल सकते हो, तो 3 चलने के बाद में एक और पॉपअप हो जाएगी। अब वो कितने यूज है आपके या कितने लोग यूज करते होंगे बस वो बता देना, और इस तरीके से यूज कैसे होता है मुझे भी नहीं पता कौन यूज कर रहा होगा, बट करता होगा कोई, एक बार बता देना प्रोसेस कि आप क्या यूज कर रहे हो ऐसा। और इवन जब आप 2 स्प्लिट विंडो खोलते हो, 2 एप्लीकेशन खोलते हो, आप फिर उसको मिनिमाइज कर देते हो, तो नीचे डॉक पर आपको है ना उसका एक कॉम्बो देखने मिल जाता है। लाइक जब आपको वापस उसी तरीके से क्लिक करना है तो सेम एप्लीकेशन दोनों सेम टाइम पे वापस एक साथ खुल जाएगी। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या थी, मैंने ना कुछ बग्स नोटिस करे। अगर मैं जब यूट्यूब चला रहा था उसके बाद में मैंने डॉक से क्रोम उठा के डाला था सेकंड विंडो पे, तो वहां पर कभी कभी मतलब यूट्यूब का विंडो या तो पूरा क्रैश होके पूरा नीचे आ जाता है और मिनिमाइज पूरा हो जाता है, कुछ दिखता नहीं है। और जब आप उसे क्लिक करते हो तो वहां पर यूट्यूब कोने में कभी कभार छोटे में से रहता है, समटाइम्स स्वाइप अप करने पर क्रोम भी बाद में निकल कर आता है। तो मैंने इसे 3-4 बार ट्राई करके देखे थे, तो वो क्रोम और यूट्यूब का थोड़ा सा बग मैं कह सकता हूं जो अभी इसके अंदर फिलहाल तो मुझे देखने मिला है। तो अब अगर मैं इसकी नॉर्मल परफॉर्मेंस तो आपको बता चुका हूं, लाइक आप सारी एप्लीकेशन अच्छे से चला लोगे, बट अगर जब बात आएगी यहाँ पर BGMI गेमर्स को लेकर, तो ये टैब है ना स्मूथ पर 60 FPS अनलॉक करके देता है। अब इतना मैं आपको सिंपल समझा सकता हूं कि ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आपको मैं आइडिया दे दूंगा तो TDM खेलोगे तो 58-59 वाले FPS मिल रहे थे। अब जब उसमें मैंने क्लासिक इरेंगल्स वगैरह चालू करे तो स्टार्ट के 15 मिनट पर मुझे कुछ अराउंड 41 तक का FPS ड्रॉप देखने मिला था, जहां पर मतलब फाइट ही मतलब एकदम हॉट ड्रॉप के अंदर आसपास
कह सकते हो, बहुत सारे एफपीएस के फ्लक्चुएशन निकालता था। बट अगर इसी के बाद में 20 मिनट के अराउंड के सिनेरियो देखोगे तो 51-55 वाला एफपीएस देखने मिल रहा था। और आफ्टर 30 मिनट्स पर जो एफपीएस था वो 40 तक भी मैंने नोटिस करा है, इतना नीचे चले जाता हॉट ड्रॉप वाले सिनेरियोस पर। और 45 मिनट्स की जो पूरी गेमिंग करने के बाद में एक सिनेरियो निकला कि 52 to 55 वाली गेमिंग थी। मतलब ये टैब है ना, एक कोर गेमिंग को लेकर नहीं बना है, एक है ना, मतलब मैं कह सकता हूँ कैजुअल वाली गेमिंग आप इसके अंदर ठीक तरीके से कर पाओगे बीजीएमआई को लेकर। और 45 मिनट्स की गेमिंग करने पर इस टैब ने अराउंड 23% तक की बैटरी ड्रॉप करी है, जो कि ठीक है। और हीट तो उतना ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि बड़ा वाला सिनेरियो है, हीट ज्यादा जमा नहीं हो पाती, तो इतना कोई बड़ा इशू वहां पर नहीं है। सो लाइक इन सिंपल वे आपको Redmi Pad 6 के अंदर ज्यादा बेटर गेमिंग करनी अच्छी मिलेगी। और उसके बाद में फिर ये आता है Snapdragon 7s Gen 2 के साथ में। और वैसे भी Snapdragon 7s Gen 2 है ना, इतना कोई ऐसे गेमिंग प्रोसेसर है नहीं, लाइक वहां पर आपके सारे काम अच्छे से हो जाए उस तरीके की परफॉर्मेंस वो प्रोसेसर निकाल लेता है। बाकी इसके अंदर 5G सपोर्ट है, Wi-Fi 6 मिल जाता है, जिस पर आपको 2x2 MIMO मिलता है, साथ में Bluetooth 5.2 भी निकल कर आता है, जो कि 5.3 होता तो एक बार बेटर होता। और साथ में डुअल बैंड सपोर्ट करता है, मतलब 2.5 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज के बैंड दोनों ये सपोर्ट कर जाएगा। अभी यहाँ पर भी थोड़ा सा कैच ये था कि सम टाइम ऐसा होता है कि वाईफाई थोड़ा सा मतलब इशू दिया था इसने मुझे कुछ स्टार्ट के 15-10 दिनों के अंदर। एक दो बार रिस्टार्ट करने के बाद में इसने प्रॉपरली वर्क करा था। अब यहाँ पर देखो, आप इसको ऐसे कानों पे लगा के मतलब कॉलिंग करोगे तो अच्छे तो बिल्कुल नहीं लगोगे, लेकिन हाँ ऑप्शन दिया हुआ है तो करने वाले कर सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर 5G सिम देने का रीजन ये नहीं है कि आप कॉलिंग कर सको। आप कहीं भी कभी भी टैब को यूज कर रहे हो ना, तो आपको एक वाईफाई कनेक्शन की नीड नहीं रहेगी या हॉटस्पॉट देने वाला सीन नहीं रहेगा। आपकी सिम जो है वहीं पर आप डेटा कंजप्शन कर सकते हो। हाँ, वीडियो कॉल इसके मैंने ट्राई आउट करके देखा था, एक अच्छा वाला एक्सपीरियंस निकाल लेता है। और एक चीज अच्छी है कि इसको है ना वाइडर कैमरा देखने मिलता है, मतलब अगर फ्रंट देखोगे, और वो भी सेंटर में देखने मिलता है। बाकी इस पर 21 सेंसर्स आते हैं। और साथ में एक चीज मैंने टेस्ट करके देखी, इसमें कोई फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, तो आपको अनलॉक करने के लिए पैटर्न पासवर्ड लगाना पड़ेगा या फिर फेस अनलॉक। तो फेस अनलॉक में मैंने एक चीज चेक करी कि अगर मैं आंखें बंद कर लेता हूं तो क्या ये अनलॉक करता है, तो ये अनलॉक नहीं कर रहा था, जो कि मुझे सही लगा। बाकी इसके अंदर प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी आजकल देखने मिलते हैं। आप लोग पूछते रहते हो वीडियोस में, इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन देखने मिल जाता है, जहां पर आपको सभी एप्लीकेशन पे कौन सी परमिशन दे रखी है वो सब आप वहां से एक आइडिया ले सकते हो। देखो भाई, बड़े साइज का डिस्प्ले आता है, 12 इंच के आसपास, मतलब 12.1 इंचेस का डिस्प्ले है 2.5 के रेस के साथ में। लेकिन ये IPS LCD डिस्प्ले, OLED नहीं है। और 600 ब्राइटनेस इसके अंदर मिलती है। बट मैंने जितना चेक किया है ना, और एक 12 बिट का पैनल यहाँ पर इन्होंने डाला है, भाई कलर बहुत अच्छे निकाल रहा था जितना मैंने ट्राई आउट करके देखा है ना, कंटेंट देखा यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे। और वैसे HDR ये सपोर्ट नहीं करता है। बाकी आप यूट्यूब पर 4K 60 तक का कंटेंट रन कर सकते हो। बाकी नेटफ्लिक्स पर जब मैंने कंटेंट ट्राई करके देखा तो वहां पर डॉल्बी विजन वाला सीन देखने मिलता है। और इस पर 120 हर्ट्ज की जो रिफ्रेश रेट है ना, वो लाइक 30, 48, 50, 60, 90 एंड 120 हर्ट्ज पर शिफ्ट होती रहेगी अगर आप एडेप्टिव रखते हो तब। और डिस्प्ले में सेटिंग में जाओगे तो कलर स्कीम ऑप्शन मिलते हैं, विविड, सैचुरेट। तो मैंने विविड रखा है, थोड़ा सा बेटर लगता है। और कलर्स को लेकर इतना ही कहूंगा, इस पर कंटेंट देखने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ ब्लैक बार्स भी कम आते हैं और कंटेंट देखने में ज्यादा ऐसा आंखों में अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज है, यहाँ पर है ना, इन्होंने कहा है कि क्वाड स्पीकर आते हैं। हालांकि 4 ग्रिल बनाई हुई है, अब वो 4 है या नहीं है मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। हालांकि मैंने एक YouTube शॉर्ट्स पे कुछ कंटेंट चला के देखे, जिस पर मैंने सभी पर है ना ऐसे कान लगा लगा के सुना है, तो मुझे ना 2 ही ग्रिल से आवाज सुनने मिल रही है। और वो 2 स्पीकर इतना कहूंगा बहुत अच्छे है, बहुत ज्यादा ब्लास्टर है। पर Xiaomi Pad 6 से कम मैं कहूंगा थोड़ा सा आता है। और यहाँ पर 3.5mm जैक का गड्ढा है, तो ईयरफोन लगा के देख सकते हो और कंटेंट सुन सकते हो। और साउंड क्वालिटी भी 3.5 से अच्छी निकल कर आती है। ओवरऑल मतलब 10 में से मैं 7, 7.5 का रेटिंग दे सकता हूँ। बाकी देखो, कैमरा के नंबर्स देखोगे तो वो उतने कोई ज्यादा कुछ खास है नहीं, क्योंकि लाइक टैब से कौन ही फोटोज खींचता है। बट कुछ सैंपल्स यहाँ पे हमने ट्राई आउट करने के लिए डाल दिए थे। मोस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो गए, या फिर किसी का, आपका किसी दोस्त का होमवर्क हो गया, आपका कुछ भी हो गया। मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एकदम प्रोफेशनल फोटोग्राफी अच्छा नहीं लगती। और इतने बड़े टैब को ऐसे फोटो खींचते हुए तो आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगोगे। और सेल्फी कैमरा भी वहां पर मीटिंग करने के हिसाब से ठीक है, बट सेल्फी उतनी कुछ खास आती भी नहीं है। मेन कैमरा से या फ्रंट कैमरा से आप 1080p 30 fps का वीडियो शूट कर सकते हो, जो कि मैं कहूंगा ठीक है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और इसके टैब के जो व्यूइंग एंगल्स भी अगर मैंने जितने चेकआउट करे थे ना, तो लाइक सामने से और थोड़ा सा 178 डिग्री भी देखते हो तो थोड़ा सा दिखना कम हो जाता है। बट ऐसा है कि 170 के अराउंड समझ लो आपको डिस्प्ले एक बार अच्छी तरीके से देखने मिलेगा। वैसे भी इतना क्रॉस से बहुत कम ही लोग देखते हैं। बाकी इस पे एंड्रॉइड
14 का सेटअप मिलता है जो हाइपर ओएस के साथ में आता है। और जितना मैंने ट्राई करके देखा है ना, मतलब पहली बात तो ओएस का अपडेट्स का कुछ नहीं पता है कि कितना आएगा, 15 तक आएगा भी कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता। ब्रांड ने कहीं भी लिख नहीं रखा है, कहीं एडवर्टाइज भी नहीं किया हुआ। बाकी यूआई पर आपको कस्टमाइजेशन जो Xiaomi की मिलती है वो मिल जाती है, उसके बारे में ज्यादा कुछ बता के मतलब नहीं है। लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन, डुअल एप्लीकेशन तो जैसे बता ही चुका हूँ, फ्लोटिंग विंडो हो गया, स्प्लिट विंडो हो गया। अगर आपके पास Xiaomi का फोन है तो Xiaomi के इकोसिस्टम में भी थोड़ा सा आप उसका फायदा ले सकते हो। मैंने ट्राई नहीं करके देखा है, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ। उसके अंदर एक इशू ये था कि मतलब अगर आप YouTube खोल लेते हो और उसको जब क्लोज करते हो ना बैकग्राउंड से भी, तो उसका जब फर्स्ट एनिमेशन आता है ना, बहुत जिटर आता है, बहुत अजीब सा आता है। बट जब तक वो रैम में है तब तक वो अच्छा एनिमेशन देगा। बट यहाँ पर वो प्रॉब्लम सॉल्व है कि अगर आप उस एप्लीकेशन को रैम से उड़ा भी देते हो, वापस क्लिक करके वापस ओपन करते हो, तो एनिमेशन बटरी स्मूथ देखने मिलता है। जो पोर्ट्रेट से लेके लैंडस्केप में स्विच करने वाला पार्ट हो गया है, वो भी यहाँ पर एकदम फ्लुएंट में कहूंगा अच्छा एक्सपीरियंस है। बाकी रही बात ब्लोटवेयर एप्लीकेशंस को लेकर, तो एज सच एक वो Xiaomi की सिक्योरिटी एप्लीकेशन आती है मी कैनवस को, और एक फिटबिट की एप्लीकेशन मैंने देखी है, और बाकी सारी ही गूगल की एप्लीकेशन यहाँ पर डाल रखी है। तो देखो एक चीज है, जो 21,000 का जो Xiaomi Pad Pro है वो एक बार मतलब ठीक है 6GB वाला ऑप्शन है, पर अगर आपको वाईफाई वाला ऑप्शन चाहिए तब आपको जो स्पेंड करना पड़ेगा वो कुछ अराउंड 25,000 होगा, और उससे 1,000 एक्स्ट्रा डाल के आपको सिर्फ वाईफाई ओनली मिलेगा। बट आपको एक थोड़ा सा पावरफुल और एक थोड़ा सा स्टडी अच्छा सा मैं कहूंगा Xiaomi Pad 6 ही मिल जाएगा। बट अगर आपको ये कॉम्बिनेशन लेना ही है वाईफाई के साथ में, तो मैं एक 8GB 128 वाला फिर भी रेकमेंड कर सकता हूँ। 256 वाला मैं उतना हाईली रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा। बाकी आप ये एसेसरीज तो मुझे लाइक ठीक लगी है, मैं इसको लेकर कोई ज्यादा कंप्लेंट नहीं करूंगा। तो यहाँ पर आप लोग अपना चॉइस, अपना यूज खुद डिसाइड करो, और उसके बाद में मतलब फिर ये देख सकते हो। बाकी जितने प्रोज एंड कॉन्स थे वो सारे मैंने इस वीडियो के अंदर दिखा दिए हैं। यूट्यूब पे जितनी भी वीडियो है उससे तो मैंने बेटर ही आप लोगों को सजेस्ट कर दिया है कि ओवरऑल ये Xiaomi Pad Pro जो है वो कैसा निकल कर आता है। तो होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और यहीं पर इसका जो Xiaomi Pad SE आता है उसकी वीडियो समवेयर यहाँ पर कहीं होगी, क्लिक करके चेकआउट कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय।